हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। अभी नीट का जो एग्जाम का डेट है निकल चुका है, एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं वो बच्चे। अब दूसरा आता है उनका सिलेबस। क्या सिलेबस है, कंफर्म क्वेश्चन कुछ कैसे आते हैं, पैटर्न क्या है और कौन सा टॉपिक डिलीट हो गया है, मैं आपको बताने वाला हूं। मात्र आपसे मैं 5 से 7 मिनट लूंगा और कंप्लीट टॉपिक चैप्टर वाइज कौन सा टॉपिक आपको नहीं करना है, कौन सा करना है, कंप्लीट बताने वाला हूं। देखिए, मैं अगर बात करूं आपसे, जो ये है एनटीए के साइट पे जो नोटिस था, 30 दिसंबर की नोटिस थी कि सिलेबस क्या है। देखिए, अगर आप सिलेबस की बात करूं, यूजी का सिलेबस आप देखेंगे, यस, ये 2025 यूजी का सिलेबस है। फिजिक्स में जो मेजरमेंट है, इसके अंदर आपका जो एरर है, एरर सिलेबस में नहीं है किसके, सीबीएसई के, लेकिन यहां पे नीट के सिलेबस में है। फिर आपका काइनेमेटिक्स में सब कुछ है जो आपका सिलेबस में है, जो सीबीएसई सिलेबस में है, आप देख सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन में पूरा का पूरा सिलेबस में है। फिर आपका पावर, वर्क एंड एनर्जी, ये चैप्टर के अंदर भी सारा कुछ है, लगभग सब कुछ है। और रोटेशनल मोशन, इसके अंदर भी सारा टॉपिक है। बट अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं, अगला चैप्टर है ग्रेविटेशन, इसमें भी सारे टॉपिक है। टाइम एंड एनर्जी, कुछ टॉपिक जो एक्स्ट्रा है वो तो इस साथ लिखा हुआ है। यहाँ पे कौन सा टॉपिक नहीं करना है वही बताऊंगा आपको। सॉलिड के अंदर ये आपके विस्कोसिटी वगैरह सब कुछ है। फ्लूइड हो गया आपका, ये आपका थर्मल हो गया, इन सब में सारे सिलेबस हैं जो सीबीएसई के अंदर है। उसके बाद बचा थर्मोडायनेमिक्स, इसमें रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एक्स्ट्रा है इसमें ही। उसके बाद से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सीबीएसई में नहीं है, लेकिन सारा टॉपिक यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। फिर ऑसिलेशन एंड वेव की बात करें, यहाँ पे सब कुछ है। इसमें बहुत सारा टॉपिक कट गया है सीबीएसई में, लेकिन यहां अभी नीट में आपको करना है। ये हो गया आपका 11th का पार्ट 1 का सिलेबस। पार्ट 2 पे चले, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे चले, तो यहां भी सब कुछ है। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब देखिए यहाँ पे जो सीबीएसई है वहां पे हमारा टॉर्क नहीं है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी है, उसमें सिलेबस में कर चुका है, बट यहाँ पे है आपको। फिर मैं बात करूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, यहाँ भी बहुत सारे टॉपिक कट गए हैं, बट यहाँ पर है। फिर आपका ईएमवीएफ के अंदर है, और एसी के अंदर रेजोनेंस, पावर, वाटलेस करंट, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सब कुछ सिलेबस में है। ईएमवीएफ के अंदर आपकी बात करें, जितने भी वेव हैं सबकी प्रॉपर्टी, खासकर रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, इनका एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट की एप्लीकेशन भी कर लेनी है। डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, उससे क्वेश्चन बनता है। फिर ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन हो गया आपका, मिरर फॉर्मूला हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, उसकी एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद लेंस का मैग्निफिकेशन, कॉम्बिनेशन, माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दोनों है, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, जबकि सिलेबस में जो 12 सिलेबस में रिफ्लेक्टिंग नहीं है। फिर आपका वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन लॉज और इसका डेरिवेशन है, इसका वाईडीएस है यहाँ पे। फिर आपका कोहेरेंट सोर्स, सस्टेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट, जो कि 12th के सिलेबस में नहीं है, ये भी एक्स्ट्रा है आपका। फिर आपका पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट, ब्रूस्टर एंगल, ये 12th के सिलेबस में नहीं है, बट यहां भी है आपका। फिर बात करें डुअल नेचर का, इसमें डुअल नेचर में सारे टॉपिक है, एक्सेप्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा है मैटर वेव एंड वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, जो कि सिलेबस में नहीं है 12th में। एटम एंड न्यूक्लियाई की बात करें हम लोग, एटम एंड न्यूक्लियाई में अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट है, बोहर्स मॉडल का है, एनर्जी लेवल, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास, ये भी सिलेबस में नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन ये भी है। डिवाइस, इसके अंदर गेट इंपॉर्टेंट है, लॉजिक गेट, जो कि सिलेबस में नहीं है, आपके 12th के सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे लॉजिक गेट्स ये पढ़ लेंगे। इसकी मैं एक वीडियो डालूंगा, आप पूरा देख लेंगे, वन शॉट सब क्लियर हो जाएगा आपका।
जीनो डायोड हो गया, एलईडी हो गया, ये भी एलईडी सिलेबस में नहीं है। फिर कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट गिवन है। वर्नियर कैलिपर हो गया आपका, सिंपल पेंडुलम, मीटर स्केल, यंग्स मॉडुलस, सरफेस टेंशन, फिर आपका स्पेसिफिक हीट, रेजिस्टिविटी, ये सारे टॉपिक आपको कर लेने हैं। ये हो गया फिजिक्स का सिलेबस। फिर आप जब चलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रही है, सारा फिजिक्स का सिलेबस हो गया। केमिस्ट्री का सिलेबस ये हो गया, बेसिक कंसेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपका, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर क्या क्या करना है सब कुछ यहाँ पे गिवन है आपको। एमओटी भी गिवन है यहाँ पे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ गया सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पूरा करना है। फिर आपका बचा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें सारा एलिमेंट पीरियोडिसिटी जो कि कट गया था उसमें सिलेबस में यहाँ भी है। 13 से 18 ग्रुप का पी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सारे हो गए आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। फिर आप बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ पूरा का पूरा प्यूरिफिकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्वालिटेटिव प्लस प्यूरिफिकेशन दोनों आने वाला है यहाँ पे आपका। इसके बाद जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसमें एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनके मासेस का एस्टिमेशन है, ये जो आता है पेपर में। इंपेरिकल फॉर्मूला का एस्टिमेशन, न्यूमेरिकल फॉर्मूला इन ऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये भी कर देना आपको। फिर सम बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आईपिक नेम वगैरह। फिर आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कर लेना है इसमें, हाइड्रोकार्बन्स, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन्स, फिर कंटेनिंग ऑक्सीजन, ये सारे कर लेने हैं आपको। फिर आपका पूरा का पूरा नाइट्रोजन है, बायोमोलिक्यूल्स है, और ये आपका हो गया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। कुछ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी करनी है जो सिलेबस में है आपका 12th में, ये पढ़ लेंगे, ये पूरा प्रैक्टिकल हो गया केमिस्ट्री। फिर आता है आपका बायो का, बायो में डाइवर्सिटी है पूरा का पूरा जो कटा हुआ है, लेकिन इस बार जिम्नोस्पर्म भी है आपका, टेरिडोफाइटा भी है। फिर आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म देखेंगे, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी भी है, एनिमल टिश्यू भी है, प्लांट टिश्यू दोनों है। सेल स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं सेल थ्योरी, जितने सेल इन्वेलप, जितने मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर, सबके फंक्शन, केमिकल कंपोजिशन, फिर सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, सब कुछ है इसमें। फिर उसके बाद से प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारा कुछ है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, सब करने हैं आपको। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया आपका, सारा कुछ इसमें गिवन है। ब्रीदिंग, फ्लूइड, एक्सक्रीटी, लोकोमोशन, नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सारा कुछ डिटेल में पढ़ना है आपको। देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ये पूरा का पूरा सिलेबस दिख रहा है आपको। इकोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी होगा, ये तो आपका सिलेबस जो करना है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो डिलीट हो गए हैं, मैं आपको उसकी लिस्ट दिखाता हूं, वो इंपॉर्टेंट है पेपर में, क्या आपको नहीं करना है, थोड़ा इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट फिजिक्स में नहीं करना है, नेचुरल फिजिकल लॉ नहीं करना है, टेक्नोलॉजी नहीं करना है, सोसाइटी नहीं करना है, मास, लेंथ, टाइम, इनका मेजरमेंट नहीं करना है पहले चैप्टर से। काइनेमेटिक के अंदर क्या नहीं करना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिस्क्राइबिंग मोशन, स्केलर, वेक्टर, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जनरल वेक्टर एंड नोटेशन, क्वांटिटी ऑफ वेक्टर। फिर आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, ये सब नहीं करना है। लॉज ऑफ मोशन में आपका इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस और लुब्रिकेशन, ये सिलेबस में नहीं है, ये नहीं करना आपको। रोटेशन मोशन में मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड, आई ओमेगा, I1 ओमेगा वाला, ये सिलेबस में कट चुका है, ये नहीं करना आपको। ग्रेविटेशन में केवल कटा है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, बाकी सब कुछ गिवन है। सॉलिड के अंदर शियर स्ट्रेन नहीं करना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं करना आपको, पॉइजन रेशियो नहीं करना है, इलास्टिक एनर्जी नहीं करना है, रेनॉल्ड्स नंबर नहीं करना है। उसके बाद से ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी नहीं करना है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ नहीं करना है, सीपी नहीं करना है, ये सारा कुछ नहीं करना है। हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन, ये भी कट गया सिलेबस में, तो आपको ये भी नहीं करना है। फिर आपका बचा ऑसिलेशन, इसमें फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं करना है, रेजोनेंस नहीं करना है, डॉपलर इफेक्ट नहीं करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका वेन डायग्राम जनरेटर, फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज। फिर आपका फ्लो ऑफ करंट में क्या नहीं करना है, कार्बन रजिस्टर नहीं करना है, कलर कोडिंग नहीं है सिलेबस में, पोटेंशियोमीटर नहीं करना है, इसके एप्लीकेशन नहीं करना है। फिर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल नहीं करना है, इंपॉर्टेंट ये पहले था, नहीं है। मेड इफेक्ट में क्या करना, ऑस्टोबार एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, डायपोलमेंट नहीं करना आपका, फिर परमानेंट मैग्नेट नहीं करना है। इसके बाद एलसी ऑसिलेटर, ये काफी दिन से कटा हुआ, नहीं करना आपको। ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव नहीं करना आपको।
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन आई नहीं करना है, इमेज फॉर्मेशन नहीं करना आपको। फिर डुअल नेचर में आपका डेफिनेशन मेजरमेंट कट गया है, ये भी नहीं करना आपको। डिवाइसेस के अंदर एनर्जी बैंड नहीं करना सॉलिड के अंदर। फिर आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर नहीं करना है, ट्रांजिस्टर नहीं करना है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो डीट हो। केमिस्ट्री के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन नहीं करना है, इंपॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री ये भी नहीं करना है। फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, कंसेप्ट ऑफ सेल एंड सबसेल और डुअल नेचर, ये सिलेबस में कट चुका है आपका। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में थर्ड लॉ नहीं करना है। पी ब्लॉक के अंदर एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, कंसेप्ट ऑफ सेल एंड सबसेल, डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये सब नहीं करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन में क्या नहीं करना है, साइनाइड और साइनाइड कट चुका है, ये मेंशन नहीं रहेगा, इसको भी हटा देना है। इन्वायरमेंटल सारा कुछ कटा हुआ है, पॉल्यूशन वगैरह सारा कटा हुआ है, ये भी नहीं करना आपको। पॉलीमर पूरा कटा हुआ है, देख लेंगे पॉलीमर में क्लासिफिकेशन नहीं करना आपको। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ये भी नहीं करना है, बैकलाइट्स वगैरह नहीं करना आपको। एवरीडे लाइफ में मेडिसिन नहीं करना है, एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीसेप्टिक ये पहले आते थे। प्रिजर्वेटिव भी नहीं करना है, क्लीनिंग इफेक्ट भी नहीं करना है, क्लीनिंग एजेंट जैसे सोप्स, डिटर्जेंट, ये सब चीजें कट चुका सिलेबस में, आपको ये चीजें नहीं करनी है। बायो में देखा यूनिवर्सिटी में कुछ कटा हुआ है, जूज, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, एंजियोस्पर्म, फिर आपका एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, ये सब नहीं करना है। मॉर्फोलॉजी में कुछ पार्ट है जो नहीं करना, देखना यहाँ पे फटाफट। इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट के अंदर ये पार्ट्स नहीं करने हैं। न्यूट्रिशन में भी ये पार्ट नहीं करना, आप देख लेंगे, इजीली नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं करना है, जो पहले आता था, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन का डाइजेशन, कैलोरीफिक वैल्यू, ये सब चीजें नहीं करनी है। रिफ्लेक्स एक्शन, सेंस ऑर्गन, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड ईयर, ये भी नहीं करना है, जो पहले आते थे। फिर रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्या नहीं करना आपको, रिप्रोडक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक है मोड से रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये नहीं करना है आपको। बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बर्डिंग, इनसे क्वेश्चन अब नहीं आते, ये 10th का है क्वेश्चन, 10th में आते हैं क्वेश्चन। फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें टोबैको यूज, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, ये सब चीजें आपको नहीं करना है। एपीकल्चर, हस्बेंड्री, ये सब चीजें आपको नहीं करना है। इकोलॉजी में देखना, ये पार्ट ये कटा हुआ है पूरा। इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है ये सारा कुछ कटा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप यहाँ पे। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक आपका काटा हुआ है। ध्यान रखना है क्या नहीं है। आप अपना एक सिलेबस प्रिंट आउट करा लीजिए, सबसे पहले अपने टेबल के पास चिपका दीजिए और उसमें गोला घेर दिए रेड से, जो नहीं करना है। आई होप सबको समझ में आ गया वो सिलेबस। बाकी नीट से रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, हमारा बैच है, स्टार्ट होने वाला है, बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही सस्ते में। उसके लिए आपको लिंक हम डाल देंगे यहाँ पे, और किसी बच्चे को कुछ डाउट आता है तो हमें कमेंट जरूर करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।